नमस्कार आप सभी को। हमारे चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता सौंदर्य। तो यहाँ कवि ने जो प्रकृति के सौंदर्य है यानी कि फूल से लेके आसमां या फूलों की कली हो, नदी हो, वो जो सौंदर्यता है यानी कि हर एक स्थिति में जो सौंदर्यता समा हुआ है, जैसे कि सुंदर लड़की, तो उस सौंदर्य को के आभा को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। कहा है कि सौंदर्य जो चीज़ें हैं हम ढूंढते रहते हैं कहीं भी कि सौंदर्य क्या है असल में, लेकिन जैसे ही हमें सत्य का अनुभव हो जाते हैं, जैसे कि देखने की नज़रिया जो है, वैसे तो पृथ्वी के हर एक चीज़ें जो है बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से देखेंगे, उसे महसूस करेंगे तो हमें सौंदर्यता हर कहीं दिखेगा। तो इसलिए कवि ने लिखा है कि नील नीला देखकर आकाश में क्यों खड़ा चातक रहा किस आशा में। तो यहाँ पे नील नीरद यानी कि नीला जो आसमान है, वहाँ पे बहुत सारे बादल होते हैं, मेघ होते हैं, और वह आसमान बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और फिर कवि ने लिखा है कि क्यों खड़ा चातक रहा किस आशा में। ये जो चातक पक्षी होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि ये जो चातक पक्षी होते हैं वो सिर्फ बारिश के बूंदों से ही पानी पीते हैं और कहीं और से नहीं पीते हैं। जैसे कि बारिश होता रहता है तो उसी समय वो उड़ के उस पानी को ग्रहण करता है, तो वो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। यानी कि आसमान से जब बारिश गिरेगा, जब बादलों से बारिश गिरेगा, तो वो जो मौसम होगा या वो जो स्थिति होगी, उस समय का दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर रहा होगा। कैसे कि प्यासा सातक उस पानी के लिए तरस रहे होंगे और उसी समय पानी आ गया होगा। अ, तो वो दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक होगा। क्यों चकोरों को हुआ उल्लास है, क्या कला निधि का अपूर्व विकास है। फिर कवि कहते हैं कि चकोर और चकवा दो पक्षी होते हैं जो जिनको ये अभिशाप मिला था कि वो दोनों रात्रि में उन दोनों का मिलाप नहीं हो सकता है, वो केवल दिन में ही उनका मिलाप होता है। तो जैसे ही दिन की समाप्ति हो जाती है, रात्रि का आगमन हो जाते हैं, तो दोनों चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और जैसे ही सुबह का आगमन हो जाते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। तो उनके उल्लास का जो ठिकाना है वो सीमा नहीं रहते हैं, मतलब उनको ऐसी खुशी मिलती है कि दोनों का जब मिलाप होता है तो वो जो सुख है वो बहुत ही अपूर्व है। ये भी एक कला है जो कि भगवान ने हमें बनाया है या उन्होंने पेश किया है। फिर कवि ने कहा है कि क्या हुआ जो देखकर मतवाली मत होकर गूंजती भमरावती। कंटकों में जो खिला यह फूल है, देखते हो क्यों हृदय अनुकूल है। तो उनका ये मानना है कि कमलावली यानी कि जो कमल का फूल है या अन्य प्रकार के जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। उसे देख के हम सभी बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। और उसी फूलों में जो भंवर होते हैं वो मंडराते रहते हैं, ऊपर वो गुनगुन गुन आवाज़ करते हुए मंडराते रहते हैं। तो वो जो स्थिति है वो बहुत ही सुखदायक होते हैं। और कंटकों के बीच यानी कि कटीले जो पेड़ होते हैं उसमें ही फूल खिला जाता है, सुंदर फूल, जैसे कि गुलाब जो है फूलों की रानी है वो भी खिलती है। तो उसको देख के यानी कि कांटों के बीच फूलने वाले फूल को देखकर भी उसमें कांटे हैं ये ध्यान ना देते हुए भंवर भी उस फूल की ओर जाते हैं और उसका रस पान करते हैं। तो ये जो दृश्य होते हैं ये बहुत ही हृदय को छूने वाला होता है, यानी कि हृदय अनुकूल हो जाते हैं, यानी कि हृदय मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। है यही सौंदर्य में सुषमा बड़ी लो हिय को आँच ये इसकी ही करे। देखने के साथ ही सुंदर वदन दिख पड़ता है सदा सुखमय सदन। यानी कि जो ये सौंदर्य से भरा हुआ पृथ्वी जो है वहाँ पे बहुत लोगों का निवास है, या बहुत सारे पक्षी हो या फूल हो, प्राकृतिक शोभा जो है वो यहाँ पे स्थिर है। और इसी देखकर, इसी सौंदर्यता को देखकर, इसी फूलों को देखकर, इसी हंसमुख चेहरे को देखकर लोगों का जो हृदय होते हैं, यानी कि पत्थर दिल भी जो है, लोहे का दिल भी जो है वो पिघल जाते हैं। यानी कि हृदय को अच्छा लगता है। देखने के साथ ही सुंदर बदन दिख
करता है सदा सुखमय सदन। और जैसे ही ये सुंदर स्थिति बदन यानी कि जैसे कि फूल पूरी संपूर्ण फूल को, खिला हुआ फूल को या जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, लताएँ होते हैं, उसकी जो सौंदर्यता है, उसकी जो शारीरिक जो सौंदर्य है उसे देख के हमारे मन को सुख की अनुभूति होती है। हमारे हृदय को वो सौंदर्य जो है वो छू जाता है। देखते ही रूप मन प्रमोदित हुआ, प्राण भी अमोद से सुशोभित हुआ। रस हुआ रसना में उसके बोलकर, स्पर्श करता सो हृदय को खोलकर। तो कवि ने कहा है कि इसे ही देखते मतलब देखते ही रूप मन प्रमोदित हुआ। इस सौंदर्य को देख के, जैसे कि फूल हो या आसमां हो, ऐसे आसमां से भरे या फूलों से गुंजित जो स्थिति है, जो वातावरण है, उसे देख के मन को प्रमोद मतलब आनंदित हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाते हैं, प्रमोदित यानी कि खिलने लगते हैं। प्राण भी अमोद से सुरभित हो जाते हैं, यानी कि मन प्राण जो है वो प्रमोद से, आलोक से भर जाते हैं, सुख से भर जाते हैं। रस हुआ रसना में उसके बोलकर, स्पर्श करता सुख हृदय को खोलकर। और ये जो स्थिति है या जो वातावरण है, इसी की रचना किसी ने की है, किसी ने बोल के की है, या हम जब कहेंगे कि ये सुंदर वातावरण है, ऐसा ऐसा फूल है, तो जिसका हम वर्णना करेंगे तो वो वर्णना क्या होगा, उसमें सौंदर्य छिपा हुआ होना होगा। तभी क्या हो जाएगा, वो हृदय को छू जाएगा, स्पर्श करेगा। यानी कि जैसे ही हम सुंदर फूलों के बारे में, गुलाब के बारे में या भंवर के बारे में, आसमां नीले नीले आसमां के बारे में कहेंगे, तो जैसे जिस प्रकार से उसका वर्णन सुनेंगे तो हमारा हृदय जो है उसका आभास करने लगेगा, उस सौंदर्यता को वो महसूस करने लगेगा। लोग प्रिय दर्शन बताते हैं इंदु को, देखकर सौंदर्य के एक बिंदु को, किंतु प्रिय दर्शन सौंदर्य है, सब जगह इसकी प्रभा ही बड़ी है। तो कवि का कहना है कि जो लोग होते हैं वो अपनी प्रियतम को इंदु मानते हैं, यानी कि जो रात का तारा होते हैं वो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चाँद जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो कोई लोग जो होते हैं या कोई बहुत सारे स्त्री जो होते हैं वो अपने प्रिय की कल्पना उस चंद्रमा के साथ तुलना करते हैं कि उस चंद्रमा को निहारते हुए ही अपनी प्रेमी की यादें आ जाती है। तो जिस प्रकार से वो उसे चाँद को देखते हैं तो देखने से क्या हो जाता है, उनके हृदय मन जो है वो पुलकित हो जाते हैं, यानी कि उसके सौंदर्य को देखकर वे केवल उसे एक बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि दूर से देखने से वो बड़ा सा बिंदु ही दिखता है। सिर्फ उस बिंदु में ही इतना ज़्यादा सौंदर्य छिपा हुआ है कि लोग अपने प्रेमिक को भी उसके साथ तुलना कर देते हैं। किंतु प्रियदर्शन स्वयं सौंदर्य है, सब जगह इसकी प्रभाएँ बड़े है। यानी कि प्रिया को देखने से क्या हो जाते हैं, मन पुलकित हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो स्वच्छ आसमां होते हैं, वहाँ पे जब पूर्णिमा होते हैं और बड़ा सा चाँद निकल आते हैं तो उस समय की स्थिति बहुत ही सुंदर हो जाती है। जिस प्रकार प्रिय को देखने से प्रियतमा के हृदय में सौंदर्य का आभास हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार एक बिंदु भी सौंदर्य को आभास कर देते हैं। यानी कि देखने की सिर्फ नज़रिया है, अगर हम सुंदर चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे तो हमारे हृदय को वो छू जाएगा। जो पथिक होता कभी इसे चाह में, वह तुरंत ही लूट गया इसे राह में, मानवीय या प्राकृतिक सुषमा सभी, दिव्य शिल्पी के कला कौशल सभी। तो हम क्या है, एक रास्ते की पथिक है, यानी कि हमें जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते हुए जाने हैं। हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, इस राह में गुजरते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे राह में हमें बहुत सारे सुंदर चीज़ें मिले हैं और तुरंत ही हम लूट चुके हैं। जैसे कि हम राह में जा रहे हैं तो एक सुंदर फूल दिखा तो हम रुक गए, यानी कि वो जो है लुभाती है, हमें आँखों को लुभाती है, वो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसे राहों में हमें सुख और दुख के बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे, या सुख की स्मृति भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और मानव हो या प्रकृति हो, हर किसी को सिर्फ भगवान ने बनाया है, यानी कि दिव्य किसी शिल्पी ने बनाया है, या भगवान की कला है जो इतना सुंदर मानव को या प्रकृति को बनाया है, जिससे कि हम जैसे ही उसे निहारेंगे तो वो जो सौंदर्य है वो हमारे हृदय को छू जाता है, मन को छू जाता है, आँखों में वो बस जाते हैं। तो इसकी रचना केवल भगवान ही कर सकता है।
देख लो जी भर इसे देखा करो, इसे कलम से चित्र पर रेखा करो, लिखते लिखते चित्र बन जाएगा, सत्य सुंदरता प्रकट हो जाएगा। यानी कि इस सुंदरता को तुम भी महसूस करो। देखो पृथ्वी को, इस जगत को देखो, यहाँ कितना ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और देख के अपनी कलम को उठाओ, अपनी लेखनी बनाओ, कहीं तुम लिखते हुए जाओ, इसे उसका चित्र खींचो यहाँ पे, किसी पुस्तक में उसका स्थान दो। जो सुंदर चीज़ें तुम्हें अच्छा लगे हो उसका तुम लेखनी बनाओ, और जैसे ही तुम लिखोगे, चित्र बनाओगे उसका, वो तुम्हारे हृदय में बह जाएगा और वही सुंदर होगा, वही सत्य है। यानी कि जो तुम महसूस करोगे, जिस सुंदरता को तुम महसूस करोगे, जैसे कि फूलों को जिस प्रकार तुमने महसूस किया है, जिस सुंदरता को तुमने महसूस किया है, उसी को तुमने क्या किया है, कॉपी में उसे उतार दिया है। यानी कि मन की सुंदरता को तुमने कॉपी में भी उतार दिया है। यानी कि कवि का यही कहना है कि नीले आकाश हो या चकोर हो, चातक पक्षी जो हो, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और जैसे कि फूल में कमल हो या गुलाब हो, उस फूल में कांटेदार बीज, फूलों में कांटेदार वृक्षों में भी फूल खिलते हैं, तो वो सुंदरता जो है बहुत ही ज़्यादा लुभाती है। और सौंदर्य हर किसी चीज़ें में होते हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए। और जिस प्रकार हम सौंदर्य को देखते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि हम अपने प्रियतम के आभास में, प्रियतम के आभा में खो गए हैं, और उसी के सिर्फ वर्णना कर रहे हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक हो, जैसे कि अभी पूर्णिमा का दिन है और चाँद निकल आया है बड़ा जैसा, उसे भी हम लोगों ने अपने प्रेमी के साथ तुलना किया है। और संसार के जितने सारे चीज़ें हैं वो हमारे पथ में हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जब जीवन में आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो हर एक चीज़ जो है सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो जीवन में आ जाते हैं, और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, हमें जीवन में उसे बनाए रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक कॉपी में हमें इसे उतारना होगा, तभी वो चिरस्थायी रूप से हमारे साथ रह जाएगा। धन्यवाद।